कल के क्लास से किसी बच्चे को समस्या है लाइफ में? चलिए, टाइम एंड टेंस। वोकैब वगैरह सब हो गए बच्चे? चलिए, वोकैब का किताब निकाल लेना सब लोग। हो गया, जस्ट हो गया सारा कुछ। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लिया सब लोगों ने? गुड। फ्री, फ्री का है, फ्री का। ऐप में पैसे नहीं लगते। जो आपके पास क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप है, आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा और प्ले स्टोर पे जा करके क्रांतिकारी डालना है। हाँ, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, ठीक है। उस हाँ, ना ना, कहीं लॉक नहीं है। उसमें फोटो लगा होगा मेरा। ये फोटो वाला ऐप है, पहले बनाया गया है। तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद फिर अपना पढ़ाई शुरू हो जाएगा। उसमें बहुत सारे वो क्या है, टेस्ट बेस तो फ्री डलवाया हूँ। तो टेस्ट बेस फ्री आप घर पे दे सकते हो, टेस्ट बेस है ना। तो टेस्ट वगैरह सब फ्री दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। और बढ़िया क्लास ऐप बढ़िया बनाया गया, आप मज़ा भी आएगा। उसमें गेम वेम भी डलवा रहा हूँ, आप बैठ के गेम भी खेल सकते हैं। पढ़ाई मतलब पढ़ाई वाला गेम है, तो सारा जो वोकैब का गेम है, तो बहुत बढ़िया चीज़ है, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। ऐप का नाम है क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, ठीक है। तो इस ऐप को डाउनलोड करना है और कोई परेशानी हो तो जो नंबर दिया जा रहा है इसको, इस पर कॉल करना है, ठीक है ना, यहाँ ऐप में। भाभी सही। अब प्रश्न उठता है कि हम लोग क्लास बेसिक से पढ़ रहे थे, आज बेसिक का पहला क्लास कल हुआ था। हम लोगों ने कल कुछ भी नहीं पढ़ा था, आज भी कुछ नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल शुरुआत करेंगे जीरो से, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, राइट। आज आपका दूसरा क्लास है, थोड़ा सा लंबा ले रहा हूँ क्लास में, ताकि आज बेसिक थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद आज से फिर हम लोग जो है 2-3 दिन बाद क्लास लूंगा मैं आपका, क्योंकि मार्केट में सबकी सहमति बनी है कि 2-3 दिन अभी एक साथ सब लोग अभी बंद करेंगे। तो उसके बाद फिर से हम लोग 9-10 तारीख से 11 तारीख से बढ़िया से सब मिलकर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से प्लान बनाया गया। 11 तारीख किस दिन है? दिन कौन सा पड़ रहा है 11 को? ना ना, 11 बुधवार होगा शायद। आज फ्राइडे है, तो 11 थर्सडे है। 11 थर्सडे, 11 थर्सडे। तो अभी देखो, अभी तुम लोग दिल्ली में ही हो, तो अभी तो तुम्हारे दिमाग में सैटरडे संडे का कोई भूत नहीं ना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको सैटरडे पढ़ाऊँ, संडे पढ़ाऊँ, मंडे पढ़ाऊँ, तो हेडेक तो किसी को नहीं, क्योंकि अभी तो कोई खास कोचिंग खुला नहीं है। तो इसलिए जब भी बुलाऊंगा तो आ ही जाओगे आप, है ना। तो अभी जो क्लास हम लोग करेंगे वो सैटरडे संडे लगातार क्लास करेंगे, ठीक है ना। मतलब आज अभी नहीं, 1-2 दिन बाद। तो अगले बार जो आएगा तो सैटरडे संडे लगातार क्लास करेंगे हम, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग 2-3 दिन भी संभल करके काम करने से, देखो अभी अप्लाई है तो हम गेट वेट लगवा दिए, है ना। ऊपर ऊपर वगैरह प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम लोगों को अभी थोड़ा सा अलर्ट होकर काम करना पड़ेगा, ठीक है। ऑफलाइन खुल गया है, लेकिन पढ़ाने में ही समस्या हो रही है ज़्यादा। क्योंकि सिनेमा देखो कोई दिक्कत नहीं है, आंदोलन में जाओ कोई दिक्कत नहीं है ना, ऑटो में 10 बैठ के जाओ कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कहीं भी जाओ कोई दिक्कत नहीं, पढ़ोगे तो कोरोना हो जाएगा। भाई इस बात को, तो सारा प्रॉब्लम पढ़ने में है। तो पढ़ाई हम लोग थोड़ा बच के करेंगे, संभल के करेंगे, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है ना। कोरोना है, कोरोना नहीं है ना, तो ध्यान देना। तो इस तरह से काम चलेगा हम। तो आज के बाद जो क्लास हम लेंगे वो, तब तक बुक आपके पास आ गया होगा, है ना। तो हम लोग ऐसा करें कि 11-12 फ्राइडे को क्लास ले, 12 तारीख को, जो दिन शायद 12 तारीख थर्सडे पड़ता होगा शायद, हाँ 11 थर्सडे। तो 11 को रिपोर्ट आनी है, फिर 12 से पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग, फ्राइडे से, है ना। वो आएगा कि कितने % रखना है आपको, है ना। और तब तक मान लो कहेगा कि एक बेंच बिठाओ 2 को और पीछे वाला खाली रखो, फिर बिठाओ। तो ऐसे प्रोविजन कर लेते हैं। अब डर, देखो डर डर के पढ़ाना भी अच्छा नहीं लगता ना।
तो 11 को रिपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद ही काम शुरू करते हैं बढ़िया से 12 से, है ना। या उससे पहले कुछ लोग बोले 9 को आ जाएगा, लेकिन मैं डेट लेके चल रहा हूँ कि फिर डर भय खत्म हो जाए 12 तारीख से। तो 12 से कंप्लीट ओपन हो जाएगा मार्केट, मतलब कोचिंग खुल जाएगा। कोचिंग का रिपोर्ट जो है केजरीवाल जी दे देंगे पूरे तरीके से, तो हम लोग फिर एक लीगल वे में स्टार्ट कर देंगे। अभी कंप्लीट लीगल नहीं है, थोड़ा सा इलीगल भी नहीं कह सकते, पढ़ाने में कोई इलीगल नहीं होता है, थोड़ा सा वो एक डर है कि एक 10 लड़के को पढ़ाएं मात्र, 20 लड़के नहीं हो जाए, 25 लड़के नहीं हो जाए ना, तो ये प्रॉब्लम है। तब तक क्लासरूम को भी सेटिंग कर दूंगा, तो एक पर एक भी हुआ तो यहाँ से वहाँ तक कर दूंगा, है कि नहीं। वापिस आते हैं खरे नहीं, पढ़ाई के लिए कोई टेंशन नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं, सब लोग अपने हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि सब्जेक्ट प्लस V1 V5 पढ़ाई पर ध्यान फोकस करते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का मामला है। अब इसका पहले 6 सिखा दूं, उसके बाद एग्जाम्पल दे दूं, फिर हम लोग आएंगे बेसिक ट्रांसलेशन की तरफ, राइट। वापिस तो कल हमने कहा था बेसिक एक एक पॉइंट, टोटल 9 से 10 पॉइंट लिखवाया था ना, उस 9 से 10 पॉइंट को हम लोग आज फोकस करेंगे, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट था, कल यहीं पे लास्ट किया था, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस वर्ब। सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं आज, सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा क्लास है, राइट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा क्लास है, यहां तक काम हुआ था। हम किसी भी सेंटेंस को 6 तरीके से बोल सकते हैं। तो दुनिया का कोई सेंटेंस अगर आप बनाते हो, फ्रेम करते हो, तो जब भी किसी को नेगेटिव बनाते हो तो बिना ऑक्सिलरी वर्ब के नेगेटिव संभव नहीं है। यानी आपको अगर नेगेटिव बनाना है तो ऑक्सिलरी वर्ब लगाना पड़ेगा। तो आपको नो और नॉट का प्रयोग, नो और नॉट में क्या अंतर है ये भी बताऊंगा क्लास में। तो नॉट जो वर्ड है, NOT नॉट, ये नॉट जो वर्ड है ये ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आता है जब टेंस में प्रयोग होता है तब, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग बात करेंगे तो नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस, अब प्रेजेंट टेंस का एक ही पहचान है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, और कोई वर्ब प्रेजेंट में आता ही नहीं, या तो पहला आएगा या तो पांचवा आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस अगर हम डू लगाते हैं तो डू का मतलब हुआ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या फिर अगर हम डज लगाते हैं तो डज का मतलब हुआ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। इसका मतलब प्रेजेंट टेंस का काम समाप्त हो गया, राइट। अब डू डज दो काम करता है, एक हेल्प करता है V1 V5 को, और दूसरा हेल्प करता है कि भाई ऑक्सिलरी वर्ब को। डू डज यहाँ पे मीनिंगलेस है, इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं है। तो डू का मतलब तो करना होता है, लेकिन यहाँ पे करना मीनिंग नहीं होता। अब कोई व्यक्ति आपसे पूछा कि ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब में क्या अंतर है, तो ऑक्सिलरी वर्ब को कहना कि वो हेल्पिंग वर्ब है, वो नौकर है, वो सिर्फ हेल्प करता है, और मेन वर्ब को कहना कि वो मीनिंगफुल होता है। बस मेरी बात को जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, आप देखिए गौर से। हमने एग्जाम्पल दिया आई डू माई वर्क, तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है और डू का मतलब हो गया करना, ये हो गया इसका मतलब मेन वर्ब। मेन वर्ब मीनिंगफुल होता है, तो आई डू मैं करता हूं, मैं मेरा, वर्क मतलब काम, मैं अपना काम करता हूं। तो आई डू, यहाँ पे डू क्या हो गया मेन वर्ब, और इसी डू को बनाता हूं मैं, देखो आई डू नॉट डू, आई डू नॉट डू माई वर्क, देखो गौर से, आई डू नॉट डू माई वर्क। तो ये डू नॉट का मतलब कुछ नहीं हो रहा है, सिंपल क्या हो रहा है, आई डू नॉट मतलब मैं नहीं, इस डू नॉट मतलब क्या हुआ नहीं, डू मतलब करना, मैं नहीं करता हूं अपना काम, समझ पा रहे हो ना। तो ये जो डू नॉट होता है, डू डज होता है, वो दो काम करता है, मेन वर्ब भी और ऑक्सिलरी वर्ब भी। तो यहाँ पे हो गया डू नॉट क्या हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, सुना है बात। तो इस तरह से इसको देखने का प्रयास करना है, इस तरह समझने का प्रयास करना है। तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट, और वही जिस प्रकार आया था V1 वही V1 यहाँ पे लगाते हैं। आई डू नॉट डू बोला था ना अदर वर्ड, तो ये हो गया नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो पॉजिटिव का नेगेटिव बनाने के लिए हम लोगों को डू डज का सहारा लेना पड़ता है, और यह डू डज क्या है नेगेटिव है, और क्या है मीनिंगलेस है, इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं निकलेगा। मैं करता हूं आई डू, मैं नहीं करता हूं आई डू नॉट डू। मैं पढ़ता हूं आई रीड, मैं नहीं पढ़ता आई डू नॉट रीड। इसको शॉर्ट में डू नॉट को आप डोंट कह सकते हैं, और डज नॉट को डजंट कह सकते हैं, ठीक है। वो भी लिख देता हूं नेगेटिव में, नेगेटिव ही है, इसको आप कह सकते हो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट को कर सकते हैं डोंट, और डजंट को कर सकते हैं डजंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल इकट्ठे दूंगा, पहले स्ट्रक्चर समझना है। अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो स्ट्रक्चर सीखो, अंग्रेजी आ जाएगा। इंग्लिश का मतलब स्ट्रक्चर होता है, कोई रूल वूल नहीं होता, स्ट्रक्चर प्रैक्टिस, बस अंग्रेजी आ जाएगा। क्योंकि आपको पूरा बिल्डिंग बनाना हो तो उसका स्ट्रक्चर फ्रेम हो जाएगा, अंग्रेजी है ना। बस मेरे साथ लगे रहो, 10 दिन 2 अंग्रेजी मैं तुम्हें दे दूंगा।
हाँ 10 क्लास वही, ठीक बेटा यहाँ तक। अब दुनिया का कोई सेंटेंस जिसको तुम नेगेटिव बना सकते हो उसको तुम इंट्रोगेटिव भी बना सकते हो। तो इंटेरोगेटिव क्या होगा भाई? इंटेरोगेटिव का मतलब क्या हो बाबू? प्रश्न पूछने वाला। सेंटेंस पढ़ा चुका हूं, कोई बच्चा गैप नहीं करेगा, जितना पढ़ाया हूं ध्यान देना। आप इस बात पे कोई फिक्र ना करो कि क्लास कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या होगा। आपने धर्मेंद्र सर फेथ किया है तो इतना फेथ कर लो कि धर्मेंद्र सर सिखा देंगे, वोकैब भी सिखा देंगे, हर चीज सिखा देंगे। बस फेथ कैसे करना है। अब लॉकडाउन हट गया, 1 साल तक घर में बैठे रह गए हम लोग, अब बैठने का समय नहीं है। अब जाके 1-2 दिन डिस्टर्ब होगा, झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बुक्स प्लस ऑफलाइन जैसे भी होगा, लग करके मिल करके भीड़ करके पढ़ेंगे बढ़िया से। एक क्लास हो, सैटरडे हो, संडे हो, काम ही के एक घर एक इस साल से मैं भी बोर हो गया हूँ, तो सैटरडे संडे भी चाप देंगे बढ़िया से हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे भी हो बढ़िया से दबा के पढ़ा जाएगा, बढ़िया से काम किया जाए। मेरे साथ खेलते रहो, कूदते रहो, हमेशा इंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं। अपनी कोचिंग अपना संस्थान है, जब मन करे जब आ जाओ, जब मन करे किसी बैच में आ जाओ, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। इन दिनों बैठे रहो, मुझे क्या परेशानी। अब बनाओ इंटेरोगेटिव। तो याद है इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं क्या से, और क्या का अंग्रेजी होता है ऑक्सिलरी वर्ब। और बोलो डू डज ऑक्सिलरी वर्ब है कि नहीं है। इसका मतलब हुआ कि डू डज पहले आ जाएगा, यानी या तो डू पहले आएगा और या तो डज पहले आएगा। अब इस डू डज का हिंदी क्या होगा? क्या। हिंदी क्या होगा? क्या। देखो हर चीज सिखा रहा हूं। तो डू डज के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, थोड़ा सा साउंड कम कर देता हूं, ठीक है। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में लगा दो क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इंटेरोगेटिव पॉजिटिव। एक सेंटेंस दो से दोनों एक ही है, तीसरा सेंटेंस, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर और 3, 6 बनाना है। 3 हो गए। जैसे प्रैक्टिस कैसे करना है? मैं दौड़ता हूं, आई रन। मैं नहीं दौड़ता हूं, आई डू नॉट रन, आई डोंट रन। क्या मैं दौड़ता हूं? डू आई रन, ठीक है। छोटे फिर बड़े भी प्रैक्टिस करवाऊंगा अभी जस्ट, ठीक है। अब हम बताएं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी इंटेरोगेटिव भी और नेगेटिव भी। तो इसके लिए मैं यहीं पे कर देता हूं, देखो क्या कर देता हूं, डू में नॉट लगा देता हूं तो डोंट हो जाएगा, और डज में नॉट लगा देता हूं तो डजंट हो जाएगा, ठीक है। प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। डोंट, डजंट, सब्जेक्ट, V1 अदर वर्ड। क्लियर। अब कोई बच्चा के दिमाग में आएगा कि सर डू यू नॉट कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। अगर नॉट तुम यहां भी लगाना चाहते हो सब्जेक्ट के बाद लगा सकते हो, लेकिन ज्यादा दिमाग खराब करने क्या फायदा। एक ही तरीका सीखो ना, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी को पढ़ो, ज्यादा अच्छा है। डोंट या डजंट अच्छा भी लगता है, मॉडर्न तरीका भी हो गया। अब डू नॉट बोलो से अच्छा है कि डोंट बोलो। डू यू नॉट यहां बोलो, डू यू नॉट से अच्छा है कि डोंट यू बोलो। क्या कोई आपत्ति तो नहीं? बस वही बात बोलना हम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं किसी को। यहां तक कॉपी कर लिया। अभी एग्जाम्पल नहीं दूंगा, एग्जाम्पल इकट्ठे 6 बुलवाऊंगा, 6 लिखवाऊंगा, तब काम चलेगा। एक साथ समझो, एक साथ स्ट्रक्चर होगा, एक साथ प्रैक्टिस करो, एक साथ काम होगा। क्लियर। किसी बच्चे को डाउट? बच्ची कोना? फाइन, चलिए। अब देखिए ये 4 हो गया, 5वां और छठा 2 बचा हुआ है। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, तुम क्यों पढ़ते हो, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, है ना। इस पे बात करते हैं। सब आता है आपको, बड़ी चीज नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, अभी शुरुआत कहाँ हुआ है। वापस जाओ। अब देखिए इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव विथ WH फैमिली, इंटेरोगेटिव विथ WH फैमिली। WH क्या मतलब होता है बेटा? व्हाट। मैं और थोड़ा बीच में लिखता हूं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर। व्हाट का हिंदी होता है क्या, व्हेन का हिंदी होता है कब, व्हाई का हिंदी होता है क्यों, हाउ का हिंदी होता है कैसे, वेयर का हिंदी होता है कहां, ठीक है। तो क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां, राइट। अब क्या, कहां। अब कहां का मतलब वेयर,
तो कहाँ का मतलब प्लेस, यानी वेयर तब प्रयोग करना जब प्लेस को रिप्रेजेंट, कहाँ रहते हो, कहाँ पढ़ते हो। हाउ कैसे, मेथड को सेंस करता है, यानी वाई क्यों, रीजन बता रहा है क्यों पढ़ते हो, है ना जी। वेन कब, टाइम शो करता है कब। वाट क्या, एक किसी बारे में पॉजिटिव क्या चीज है, किसी में पूछ सकता है। इसके तुरंत बाद ध्यान देना, जब भी WH लगाओ तो WH का प्रयोग 3 तरह से करते, याद आ रहा है। एक WH कंजंक्शन का भी काम करता है जिसको सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं, उस केस में इसके पहले होगा अलग क्लाउज। WH काम करता है एडजेक्टिव का, जब इसके बाद नाउन लगा दूंगा। ये WH काम करता है इंट्रोडक्टिव प्रोनाउन का, उसी को टेंस कहते हैं, यानी ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे तुरंत लगा देंगे डू डज ऑक्सिलरी वर्ब। याद आ गया वो दिन। इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा वर्ब, इसके बाद और वर्ब में कौन सा फॉर्म, V1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक बार सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर याद कर जाना, समझ पा रहे हो ना। फिर एक स्ट्रक्चर याद किया, फिर टेंस में सारे स्ट्रक्चर अपने आप याद होने शुरू हो जाएंगे। बस एक ही पर मेहनत करना है, प्रेजेंट टेंस। बस जिस बच्चे को खड़ा कर दूं और बोलूं कि 6 स्ट्रक्चर बोलो, वो टिप ऑफ द टंग होने चाहिए। जिस बच्चे से बोलूं कि स्ट्रक्चर याद है कि नहीं, बच्चा बोलना शुरू कर दे। एक सेंटेंस को 6 तरीके से खड़ा होकर बोलना शुरू कर दो, बस बोलना आ जाएगा अंग्रेजी। समझ पा रहे हो। तो जैसे कहूं बस करना शुरू करो, अंग्रेजी मैं सिखा दूंगा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया, ये 5वां है अभी, ये 5वां है ना, उतार लिया इसको। यहां पे जब तुम्हें बोलना है तुम क्यों पढ़ते हो तो वाई शुरू होगा, कैसे पढ़ते हो हाउ शुरू होगा, कब पढ़ते हो व्हेन शुरू होगा, क्या पढ़ते हो व्हाट शुरू होगा। ठीक है, वापिस से मिटाऊं इसको। अब यहीं पे कर दो छठा स्ट्रक्चर, लास्ट स्ट्रक्चर नंबर 6। छठा हो जाएगा इंट्रोगेटिव विद फैमिली प्लस नेगेटिव बना दूंगा, तुम प्लस अपने को फिर से लिखना पड़ेगा तुमको, मेरे पास तो बोर्ड ना है। और यहां पे इसको हटा दूंगा मैं, तो क्या कर दूंगा, डोंट या डजंट, प्लस क्या था जी यहाँ पे, यही था ना, हो गया। तो WH प्लस डोंट डजंट प्लस सभी प्लस प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, ये हो गया तुम्हारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। कॉपी कर लिया इसको, बस यहां तक काम चल गया। और हम लोग बहुत ही बेसिक क्लास, बहुत ही जीरो लेवल से स्ट्रक्चर के साथ काम कर रहे हैं। टीचर ये मान के चलता है कि बच्चों को स्ट्रक्चर आता होगा, मैं मान के चलता हूं कि नहीं आता होगा, इसलिए हर चीज दे रहा हूं, एक एक पार्ट करवा रहा हूं। मुझे पता है कि इसमें क्या क्या समस्याएं होंगी आपको। इतना आसान देखने में लग रहा है 6, इस 6 से तुम 6000 स्ट्रक्चर निकाल सकते हो। अभी दिखाऊंगा कैसे स्ट्रक्चर तुम खुद से बना सकते हो स्ट्रक्चर, समझ पा रहे हो ना। तो वो 8 अगर आ गया तो अंग्रेजी आसान हो गया आपके लिए, खुद से स्ट्रक्चर फ्रेम करना आ जाएगा, अंग्रेजी आ गया। कोई दिक्कत होगा तो हल्का सा नीचे कर लेना, नाक से सांस फंसाना चाहिए, बस ये लटका रहे ऐसे, है कि नहीं। एक बार मैं गाड़ी से जा रहा था, इतना था ये, इतना रुकवा करके 2000 का फाइन कर, हम कि क्यों, हम कि बोला कि नहीं यहाँ तक चढ़ाना चाहिए। हम कि कार से एक्सीडेंट होगा तो भरोगे फिर, बताओ यहाँ तक चढ़ा लूंगा कि धोखे से भाप से चश्मा पहनो तो चश्मा दिखाई नहीं पड़ता, कहीं वेपर आ जाता है पूरा। तो ये बड़ा परेशानी होता है भाई, दम घुटता है सोलग, है कि नहीं। लेकिन क्या करे, बचने के लिए लगाना पड़ता है, कंपलसरी है, बचना पड़ेगा, ये आपका प्रोटेक्शन भी है। बोल बेटा, आ जाओ आ जाओ। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चे, वापिस आते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस डोंट डजंट प्लस प्लस अदर वर्ड, ये पार्ट एक कॉन्सेप्ट होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक कॉन्सेप्ट जानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि 6 आ गया, तो पहले 6 तरह के सेंटेंस का कुछ प्रैक्टिस कर लें, फिर मैं ओरली काम करूंगा। राइट, लिखो एग्जाम्पल लिखो। ये 6 स्ट्रक्चर उतार लिया सबने, किसी को इतना सा भी कष्ट पूछ लो, नहीं ना, लिखो एग्जाम्पल लिखो, बना के चेक करते हैं। लिखिए लिखिए, भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं, भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं, भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं। जो बच्चे YouTube और ऐप पे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान दो तुम लोग,
ठीक है चंदन, एक लड़का लिख रहा है पढ़ ले बेटा। लिखता भी तो गजब गजब में सब है ना। स्वीटी समझ गई ना। चमन कुमार, अंकित प्रजापति, समझ गया बेटा सब लोग। चलो लिखो, उतार लो। बेबी गर्ल, अच्छा नाम हो कुछ, क्या करे, पढ़ना पड़ता है सब, है कि नहीं। क्या लिखा, भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं। दूसरा, क्या तुम अपने देश को प्यार नहीं करते हो। क्या तुम अपने देश को प्यार नहीं करते हो। नेक्स्ट, वह झूठ क्यों बोलता है। 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 राष्ट्रपति यहां कब पहुंचेंगे। 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 नेक्स्ट, तुम उसे कैसे जानते हो। 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 नेक्स्ट, सरकार सरकार गरीबों की मदद क्यों नहीं करती है। सरकार गरीबों की मदद क्यों नहीं करती है। सरकार गरीबों की मदद क्यों नहीं करती है। नेक्स्ट, मैं सुबह मैं सुबह 5 बजे उठता हूं। मैं रोज सुबह 5 बजे, रोज लगा देना। मैं रोज रोज सुबह 5 बजे उठता हूं। मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूं। बोलो अभी लो फिर ले लेना। हाँ? मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूं। ठीक है, कितने हो गए। बनाइए इसको, इसको जल्दी बनाइए। जल्दी, एक एक कॉपी चेक करूंगा मैं, सबको बनाना है। एक एक बच्चे की कॉपी चेक की जाएगी। बहुत बढ़िया, ऐप पे सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। गुड 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 बॉय, बहुत बढ़िया। यूट्यूब वाले बच्चे जवाब दीजिए। वैभव शुक्ला, अनिल कुमार यादव, जवाब दो तुम लोग भी। राम रतन राठौर, सब लोग जवाब दो इसका। जवाब दीजिए। अनिल कुमार, आई गेट अप डेली एट 5 AM। ऋषभ माथुर, ऋषभ जवाब दो फटाफट जल्दी से। और अभी तक तुम लोगों ने एडमिशन नहीं लिया ऋषभ। सुजीत सिंह, तुम लोग ध्यान दो अपने पर, है कि नहीं, मैं तो बच्चों के साथ खेल रहा हूं। एक एक कॉपी चेक करता हूं मैं फटाफट। बना लिया बच्चे सबने, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बन रहा है बालिके, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया तैयारी। बनाइए, छोड़ूंगा किसी को नहीं।
बहुत बढ़िया, गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड। सारे बच्चे से बन रहा है ना? अभी तूने एक भी नहीं बनाया है। डरो मत, लिखो, फेर थोड़े करना है, गलत हुआ काट देना फिर से, क्या डर है? जो मन में आता बनाओ उसको, डरो मत कि गलत हो जाएगा, फेर को भी थोड़े है। वाई के बाद बेटा ही तब लगाते हैं जब बन जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि वाई हो गया सब्जेक्ट, तो इसके बाद तुम एडजेक्टिव लगाओगे ना, तो वाई के बाद डू डज लगाओ। यहां भी तूने गलती कर दिया, तो देखो पहले पढ़ो पूरा सेंटेंस क्या कहता है, ठीक है ना, तब उसके बाद बनाओ सेंटेंस। देखो इंट्रोगेटिव कैसा है। अब क्या तुम अगर देश को प्यार नहीं करते, यस नो क्वेश्चन है ना, तो व्हाट से बनेगा कि डू डज से बनेगा। उल्टा पुल्टा कौन से पीटूंगा बहुत। वेन के बाद प्रेसिडेंट नहीं आएगा, यहां कब पहुंचेंगे, तो वेन के बाद अगली वर्ब आएगा, डू डज आएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बनाओ बनाओ। अब देखो लाई झूठ बोलना, टेल अलाई लगाते हैं, टेल अलाई झूठ बोलना, ठीक है ना। सब बनाइए, एक एक कॉपी चेक, यही तो ऑफलाइन में, यही तो मजा है। क्यों नहीं बन रहा बेटा? तुम्हारा चेहरा परिचित भी लग रहा है, तुम पुराना स्टूडेंट लग रहा है जी। अच्छा सर दर्द कर रहा है, टेक रेस्ट, बुखार न पाया था बाहर। भारतीय किसान एक से ज्यादा होंगे, तो यहाँ पे फार्मर्स करो और डज को डू करो। फार्मर्स कर दिया ना, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। टेल का स्पेलिंग टी डबल एल है ना, बनाया ना सही से, वेरी गुड। देखो जी किसका फोन बज रहा है? मेरा बज रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तैयारी। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ने का प्रयास करिए। सेंटेंस पहला क्या है सो बताइए। पहला सेंटेंस क्या है? भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं, राइट। अब बोर्ड पे ध्यान दीजिए, भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं, राइट। अब यहाँ पे हमने कहा कि भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड, राइट। स्ट्रक्चर है ये, देखो हमने क्या कहा, कहीं भी जाना भटको मत, जब रास्ता सीधा है ना तो उसी पे चलो ना। तो सब्जेक्ट यहाँ है, V1 V5 यहाँ, अदर वर्ड यहाँ पे, क्या हेडक है, राइट। अब प्रश्न उठता है कि भारतीय किसान क्या हो गया? इंडियन फार्मर्स। अब फार्मर्स कर दिया तो द लगाने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल हो गया इंडियन फार्मर्स, ठीक है। कड़ी मेहनत करते हैं, तो कड़ी मेहनत को साइड करो, पहले करते हैं, पहले वर्ब आएगा। कड़ी मेहनत वर्ब तो है नहीं, तो कहो सर कैसे पहचाने आप कि कड़ी मेहनत वर्ब नहीं है? होता है, दिमाग है, 50 तरह की बातें आएंगी। सर कड़ी मेहनत यहाँ पे क्यों नहीं आया? इंडियन फार्मर्स वर्क हार्ड यहाँ पे क्यों नहीं लगाए, या हार्ड वर्क क्यों नहीं लगाए? मुद्दा हो सकता है ना। तो सबसे ध्यान दीजिए कि हमको करना, जिस शब्द के अंत में न लगा दो वो वर्ब होता है। करना, हंसना, गाना, खेलना, कूदना, रोना, पीटना, सब क्या है? वर्ब। तो करते हैं, करना हो गया वर्ब, तो करना हो गया वर्ब, तो इंडियन फार्मर्स और करना को तुम डू लगा दो। क्लियर, समझ बात को, डू लगा दिया। अब डू के बाद अब बच गया अदर वर्ड, कड़ी मेहनत। अब कड़े का अंग्रेजी होता है हार्ड, तो हार्ड वर्क, तो इंडियन फार्मर्स डू हार्ड वर्क। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है। कितने बच्चों का ऐसा था? इंडियन फार्मर्स डू हार्ड वर्क, ऐसा इतने बच्चों का था। अब एक तरीका इसका और है कि डू का मतलब होता है करना। अब डू अगर हम ना लगाना चाहें तो वर्क का मतलब ही होता है करना, काम करना। तो एक तरीका यह है कि इंडियन फार्मर्स वर्क हार्ड, इंडियन फार्मर्स वर्क हार्ड। कितने बच्चों का ऐसा था? यह भी चलेगा, ये भी गलत नहीं है। तो डू को लेकर के हमने हार्ड वर्क को एक बना दिया सब्जेक्ट, एक बना दिया ऑब्जेक्ट, एक बना दिया नाउन, बस में। तो अंग्रेजी को अपने अनुसार ढालना है,
बस हमको चाहिए क्या, सब्जेक्ट, चाहिए क्या, वर्ब, चाहिए क्या, अदर वर्ब। तो करना कहीं जी वर्क भी होता है, डू भी होता है। तो डू का मतलब हो गया प्योर करना, और वर्क का मतलब काम करना। तो ये नहीं पूछ सकते आप कौन बढ़िया है सर, दोनों बढ़िया है सर, जो मन करे बनाइए उसको, डरने की बात नहीं। तो लॉट्स ऑफ आएगा ही नहीं, क्योंकि हार्ड वर्क अपने आप में, लॉट ऑफ मतलब बहुत ज्यादा, फिर गलत हो जाएगा सेंस। देखिए अगला कॉन्सेप्ट बोलो, क्या तुम अपने देश को प्यार करते हो, नहीं करते हो। तो क्या तुम, जो लिसन बाबू, कोई दिक्कत है बोलो, फर्स्ट एग्जाम्पल को डाउट है किसी को, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, अभी बेसिक क्लास चल रहा है, ध्यान दो, अभी अंग्रेजी आपका सीख रहे हो, जब टेंस आएगा धीरे धीरे कॉमन की तरफ, तो आपके अंदर क्रांतिकारी घटनाएं घटेंगी, इसलिए आप घबराओ नहीं, बस पेशेंस रखो मेरे साथ। तो नहीं, सेंटेंस नंबर 2 क्या है, क्या टू है, क्या तुम अपने देश को प्यार नहीं करते हो। तो पहले देखो, भाई तब देखो, जब भी सेंटेंस दिमाग में आए, क्या यानी कि यस नो, जब भी क्या स्टार्टिंग में आए, ध्यान रहे हिंदी में पता तरीका, जब भी क्या से सेंटेंस की शुरुआत हो, इसका मतलब WH फैमिली नहीं है। समझ पा रहे हो ना। तो कौन गलती किया, तुम गलती किया था ना। तो क्या जब पहले हो तो उसमें वाट नहीं आएगा, उस क्या का अंग्रेजी क्या होगा, डू या डज। ठीक है, अब डू डज के बाद तुरंत बोलो क्या आता है, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है। तो स्ट्रक्चर टिप ऑफ द टंग उतर बनाएंगे जी। अब जैसे जैसे हिंदी कहता है हम चापते चलेंगे। अब कह रहा है क्या तुम पकड़ेंगे पहले सब्जेक्ट, अब तुम को पकड़ लिया हमने क्या। अब जैसे मैं सोच रहा हूं ना, मैं ऐसा क्यों सोचवा रहा हूं, ताकि मेरे तरीके से सोचो तो दिमाग तुम्हारा फास्ट काम करेगा। तो तुम हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी। अब बोलो डू में एस यस लगा है, इसका मतलब डू हो गया प्लस चार्ज प्लूरल, और डज हो गया माइनस चार्ज। तो बोलो यू के साथ डज लगाऊं कि डू लगाऊं, तो डू आएगा नहीं आएगा। अब डू के साथ ही नॉट लगा दूंगा तो डोंट हो जाएगा ना। तो बोलो कितने बच्चों ने डोंट किया था ईमानदारी से, कितने बच्चों ने डजंट किया था ईमानदारी से। को घबराना मत, जो गलती स्वीकार कर लेता वो महान बन जाता है। तो हमने यहीं पे क्या कर दिया, डोंट कर दिया, और डोंट के साथ क्या लगा दिया, अब डोंट यू। अब वर्ब बोलो क्या है जी, प्यार करना, तो हो गया लव, राइट। अब देखो जैसा सब्जेक्ट वैसा ही पोजीशन, आई होगा तो माई, यू होगा तो, ही होगा तो, सी होगा तो, दे होगा तो, डियर, THEIR। ठीक है, यू होगा तो योर, आई होगा तो माई, ही होगा तो हिज। तो डोंट यू लव योर कंट्री, योर कंट्री, डोंट यू लव योर कंट्री। किसी को दिक्कत हुआ, समझ में आ रहा है। अगर नहीं गलती भी हुआ तो सही हो गया ना। अब तो कौन गलती किया था, कोई किया होगा, वाट लिख दिया था किसी ने, तुम होगा चाहे पीछे से कोई होगा लड़का, अब ध्यान नहीं किसी का वाट लिखा हुआ था। खैर एनीवे कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानना है। तो यहां तक सोल्व हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 बोलो क्या है बेटा, वह क्यों झूठ बोलता है, क्यों, वह क्यों झूठ बोलता। अब देखो क्यों, अब यहां पे क्यों वर्ड कहां आया है, बीच में, क्यों कहां आया, इसका मतलब है कि बीच में है, तो स्ट्रक्चर में यहां पे मुझे WH करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्यों का लिखना पड़ेगा, क्यों का क्या हो गया, वाई, और वह है तो ही है ना जी। तो ही के लिए WH डू लगाऊं डज लगाऊं, तो हमेशा सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करना कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो सब्जेक्ट में तुमने लिखा कि सर वह है, वह झूठ को बोलता है, तो वह के साथ डज लगाएंगे। तो वाई डज ही टेल अ लाई, वाई डज ही टेल अ लाई, वाई डज ही टेल अ लाई। कितने बच्चों का सही था, अद्भुत तैयारी। कितने बच्चों से इतना सा गलती हो गया था, बहुत बढ़िया तैयारी। ठीक है, तो इतना सा गलती हुआ तो चलेगा। हाँ हाँ, स्पीक अलाइ, ध्यान दीजिए ये सब फ्रेज है, यही तो ध्यान रखना है। स्पीक का प्रयोग करते हैं सत्य के साथ, और टेल का प्रयोग करते हैं झूठ के साथ। स्पीक द ट्रूथ और टेल अ लाई, ये सब फ्रेज को क्या करना है, याद कर लेना है। स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलने के लिए स्पीक का प्रयोग करेंगे, और झूठ बोलने के लिए
टेल का प्रयोग। टेल ए लाई फ्रेज है और स्पीक द ट्रूथ फ्रेज है। याद हो जाएगा। चलिए अगला बोलिए क्या है, अगला क्या है बेटा, राष्ट्रपति यहां कब पहुंचेंगे। अब देखो गागेगी आ गया तो फ्यूचर मत कहना इसको, गागेगी होने के बावजूद ये प्रेजेंट टेंस का है, बात हो रही राष्ट्रपति की, प्लान फिक्स है, फ्यूचर प्लान एक्शन है, तो राष्ट्रपति यहां कब पहुंचेंगे, तो कब का मतलब, तो वेन के साथ क्या लगाएं, डू की डज, राष्ट्रपति कितने, सिंगुलर की प्लूरल, तो वेन डज, वेन डज प्रेसिडेंट इज द नेम ऑफ पोस्ट, और नेम ऑफ पोस्ट के साथ आर्टिकल द लगाते। कुछ कुछ हर समय कुछ न कुछ सीखते रहना है, जब आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा ही, लेकिन फिलहाल बोल दिया दिमाग में चला गया। तो कोई भी पोस्ट हो, पीएम हो, सीएम हो, डीएम हो, टीचर हो, बीचर हो, कुछ भी हो, तो व्हेन डज द प्रेसिडेंट पहुंचेंगे, रिच हेयर की देयर, हेयर, तो व्हेन डज द प्रेसिडेंट रिच हेयर, व्हेन डज द प्रेसिडेंट रिच हेयर, राष्ट्रपति यहां कब पहुंचेंगे, व्हेन डज द प्रेसिडेंट रिच हेयर। कोई आपत्ति, अगला बोलो। हाँ बेटा बोलो। देखो अराई भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, रिच भी कर सकते हो, रिच अप्रोप्रिएट वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला बोलो। तुम उसे कैसे जानते हो, कैसे जानते हो, तो कैसे के लिए आ गया क्या, हाउ डू यू नो हिम, हाउ डू यू नो हिम, क्लियर। अगला बोलो, अगला बोलो। सरकार गरीबों की मदद क्यों नहीं करती है, सरकार गरीबों की मदद क्यों नहीं, तो क्या हो जाएगा, वाई, सरकार कितना, तो डू की डज, तो वाई डजंट, वाई डजंट, सरकार में द लगा देना, तो वाई डजंट द गवर्नमेंट हेल्प द पुअर्स, नहीं पुअर, द पुअर का मतलब ही हो गया गरीब लोग, पुअर में पुअर्स नहीं लगाएंगे, तो वाई डजंट द गवर्नमेंट हेल्प द पुअर, वाई डजंट द गवर्नमेंट हेल्प द पुअर, वाई डजंट द गवर्नमेंट हेल्प द पुअर। नेक्स्ट बोलो, पुअर के पहले टू, ध्यान दो बेटा, तुमने पूछा ही सिखा देता हूं। पुअर वर्ड जो है एक एडजेक्टिव है, पुअर में अगर हमने द लगा दिया तो पूरी जाति हो गया, हिंदी हो जाता है गरीब लोग, हिंदी क्या हो जाता है, गरीब लोग। तो द पुअर मतलब अपने आप में गरीबों, गरीबों का मतलब क्या, गरीब लोग। द रिच का मतलब अमीर लोग, द ब्लाइंड का मतलब, द बाल्ड का मतलब गंजे लोग, द डीफ मतलब बहरे लोग, द ब्लैक मतलब काले लोग, ठीक है। तो द जहां लगाए तो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन, ये नाउन बन जाता है, पहले एडजेक्टिव होता है, इसलिए द पुअर्स नहीं कहेंगे, पुअर्स नहीं कहेंगे, द पुअर कहेंगे सिर्फ, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट क्या, जल्दी बोलो। मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूं। अब उठने का अंग्रेजी होता है दो, एक होता है गेट अप और एक होता है वेकअप, दोनों में अंतर समझो। अगर आप खुद से जगते हो, खुद स्वयं से, खुद से उठना, तो गेटअप का प्रयोग करना, और वेकअप होता है उठाना या जगाना, उठाना या जगाना। जैसे आप अलार्म के माध्यम से वेकअप करते हो, माता जी जगा दी वेकअप करते हो, लेकिन खुद से अपने आप नियम बन गया तुम्हारा 6 बजे जगने का, तो क्या लगाओगे, गेटअप। तो आई गेट अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग एवरी डे, आई गेट अप 5 o'clock डेली, मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूं, आई गेट अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग डेली, या 5 AM भी कर सकते हो, 5 AM डेली, आई गेट अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग डेली, या आई गेट अप 5 o'clock, हाँ हाँ, किसी माध्यम से और से जगते हो, खुद के बजाय कोई और जगाता है। जैसे मान लो कमरे में सोए हो, किसी ने लाइट जला के झाड़ू वाड़ू मारना शुरू कर दिया, आप उठ गए तो वेकअप, लेकिन स्वेच्छा से जगने को गेटअप, किसी के द्वारा जगाने को वेकअप। मामला क्लियर, नहीं लगाएंगे, एम का मतलब ही सुबह होता है, और है सेंटेंस, हो गया पूरा, बहुत सुंदर। अब सबका पूरा हो गया तो वापिस आते हैं।
अब मेरे साथ थोड़ा सा 5 मिनट रिवीजन करना है, फिर मैं आगे आता हूं अगले टॉपिक पे, जो टॉपिक लिखवाया गया। जब किताब दीजिए दोनों, एक बेसिक और एक एडवांस, दोनों किताब दीजिए। तुम क्या दे रहे हो? अरे टेंस का किताब दो ना, टेंस वाला, दोनों किताब दो। यस, ये 2 किताब मिला होगा, एक टाइम एंड टेंस प्लस ट्रांसलेशन और एक बेसिक किताब। दोनों किताब में लिखा है धर्मेंद्र सर की बेसिक किताब, धर्मेंद्र सर की टाइम एंड टेंस। हर किताब का कवर पे जैसी बनने जा रहा है अब, ठीक है, क्योंकि है ना, तो ये सब करवा दे रहा हूँ ताकि बच्चों को समझ में आए कि किसका किताब है। अब देखिए बेसिक किताब में उठा रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों से प्रैक्टिस का काम चाहता हूँ कि हो जाए, जैसा कि आप लोगों ने किया होगा। बेसिक किताब सबके पास है जी? ले लेना, खरीद लेना, ठीक है। अब चलो बात को, प्रैक्टिस साथ साथ करना है, चूंकि स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं पढ़ा करके ऐसी हवाबाजी कर दूं, काम नहीं चलेगा, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस बेहद जरूरी है। वापिस, सबसे पहले मैं जिस बच्चों को उठाऊंगा तो कोई डरना मत, और उठने और बैठने के डर से क्लास मत छोड़ना, क्योंकि मैं जो करूंगा आपके हित के लिए करूंगा। मैं जो भी एक्शन लेने जा रहा हूं या लूंगा वो आपके हित के लिए होगा। इसलिए ये मत सोचना कि सर मैं पढ़ूं चाहे ना पढ़ूं क्या मतलब है, ऐसा मत सोचना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चे सीखें। और एक कहावत मैंने बचपन में सुनी है कि जब तक क्लास में दहशत का माहौल ना हो तब तक बच्चा सीखता नहीं है कोई भी चीज। जैसे मैं एक को पूछूंगा 4 अपने आप पढ़ना शुरू कर देगा, और जो करवाऊंगा वैसे करना शुरू कर देगा। जैसे प्रैक्टिस का पहला पार्ट मेरा, टोपी खड़े बेटा, ये लड़का बहुत ब्रिलियंट है। अब देखो एक सेंटेंस में दे रहा हूं, मैं हिंदी बोलूंगा, तुम अंग्रेजी वहां से बोलना, ठीक है। चलो यही देखो, तो तुम्हारी किताब से बता रहा हूं जो है, बताओ, ठीक है। बोलो, लता कहाँ पढ़ती है? हाँ अंग्रेजी बोलो पूरा, लता कहाँ पढ़ती अंग्रेजी? नहीं ऊपर हो जाएगा, चिंता मत करो। लता कहाँ पढ़ती है, पर सोच आराम से, अपने बल पर खड़े हो जाओ। हाँ आराम से बोलो, लता कहाँ पढ़ती है अंग्रेजी बोलो। अब पहले सबसे पहले दिमाग लगाओ कि तुम बोल, सब मन मन सब बोलता रहेगा, इसको मत देखो, अपने मन में बनाते रहो तुम लोग, कि तुम अगर हो तो कैसे बनाते। तो खुद सोचो कि हमने इसे पूछा लता कहाँ पढ़ती है, लेकिन बोल नहीं पा रहा, तो इसने वेयर तो बोला बिल्कुल सही, लेकिन वेयर के बाद लता बोल रहा है, यानी कि वेयर को बना रहा है एडजेक्टिव, हो गया गलत। वेयर के बाद इसको डूडज लगाना ही पड़ेगा। अब बोलो, वेयर डू, हाँ रीड, बस हो गया। वेयर डज लता रीड, ये पॉजिटिव है कि नहीं है? अब इतने स्पीड में तुम 6 बनाओ लता को, वेयर डज लता रीड हो गया एक, इसका नेगेटिव जल्दी बोलो। डब्ल्यू एच बोलो, ये तो डब्ल्यू एच था सर। पॉजिटिव बोलो इसका, पॉजिटिव, हाँ बैठ जाओ। देखिए अब ये लड़का से हमने कोई तूफान पूछा, बहुत सिंपल सेंटेंस पूछा, लेकिन ये बता नहीं पाया। वजह इसके जान पता क्या, इसको आता नहीं था ऐसी बात नहीं थी, इसको आता था, लेकिन खड़ा होने के चलते भूल गया। खड़ा होने के बाद अच्छे अच्छे फिल इन द ब्लैंक्स हो जाते हैं, क्योंकि खड़ा होने के बाद, अब जब खड़ा होकर के बोल दे तो उसको कॉन्फिडेंस कहते हैं। यानी खड़ा होने के बाद अगर ये बोलना शुरू कर देता तब मैं मानता कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। तो ये कॉन्फिडेंस मैं चेक करना चाहता हूं कि आज पहला दिन है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया है कि नहीं आया है। तो एक बॉय उठा, एक गर्ल, नाम बताओ बच्चे। पूजा, पूजा बताएगी, एक पॉजिटिव बोल रहा हूं मैं, चाय नहीं, तो नहीं बनाओगे तुम, दूसरा बोलो। हल्का पूछूंगा पहले ना, भारी तब पूछूंगा जब पढ़ाऊंगा, ठीक है। बोलो, वह, या ऐसे बोलो, मेरी माता रोज काम करती है, मेरी माँ रोज काम करती है। जल्दी बोलो, मेरी माँ रोज काम करती है, अंग्रेजी बनाओ इसका, मेरी माँ रोज काम कर, जल्दी से, टाइम नहीं। माई मदर डज वर्क डेली। अब बताइए, मेरी माँ रोज काम करती है, वर्क का मतलब होता है काम करना, डज की जरूरत है ना। तो क्या हो जाएगा, माई मदर वर्क्स डेली, नेगेटिव। इंट्रोगेटिव,
इंट्रोगेटिव, डज माई मदर, हाँ, WH फैमिली, वाई वेन, कुछ भी लगा दो। बैठ जाओ, थोड़ा सा कष्ट हो रहा था ना। देखो, तो सारे बच्चे ब्रिलियंट आप लोग हो, तो जी आपने देखा मैं किस तरह से करवा रहा हूं, तो जिस तरह से प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूं उसी तरह से प्रैक्टिस आपको घर पे करना है अकेले में। जब आप खाली रहते हो तो इसमें से कोई सेंटेंस ले लिया, ठीक है, आपने सिंपल ही ले लिया, मैं खाता हूं, यहाँ देखो लिखा हुआ है पॉजिटिव का पूरा, नेगेटिव का पूरा लिखा हुआ है, तो आपको इसको बना भी लिख भी लेना है और एक बार बोल लेना है। लिखने से अधिक फायदा करेगा बोलना, क्योंकि जब हम कोई चीज बोल लेते हैं ना तो उस पर कमांड हो जाता है ना जी। बोल लेते हैं तो क्या होता है, कमांड, नहीं बोलते हैं तो कमांड नहीं होता। जैसे यहाँ पे लगा मैं खाता हूँ, वाइट नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट, डू आई ईट, डोंट आई ईट, वाई डू आई ईट, वाई डोंट आई ईट, तो इस तरह से स्पीड में काम कर लेना है। उससे हुआ कि एफर्टलेस जब बोल लोगे तो काम शुरू हो जाएगा। समझ पाए बात को? कोई और बच्चा अपने आप को चेक करना चाहता है, बोलो इसमें। तुम यस, खड़े हो जाओ, बोलो मैं तैरना जानता हूं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH फैमिली, WH फैमिली, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। अच्छा तैयारी बोलो, तुम बोलो तुम आजकल दिखाई नहीं देते हो, दिखाई नहीं देते हो, तुम आजकल दिखाई नहीं देते हो, हाँ, यू डोंट सी, देखो दिखाई देने का अपियर होता है, यू डोंट अपियर इन दिस डेज, इसका इंट्रोगेटिव बनाओ, है ना, WH फैमिली, बैठ जाओ। ठीक है, देखिए कुछ बच्चे पहले से प्रयास कर रहे हैं, पहले से पढ़ रहे ओल्ड स्टूडेंट हैं, मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा बात है, मुझे अच्छा लगता है कि आप सीख रहे हो, कर रहे हो। तो कोशिश करो आप लोग ऐसे ही कि कॉन्फिडेंस पूरा हाई लेवल का होना चाहिए, कैसा भी सेंटेंस हो यहाँ से दिमाग से फ्रेम होना चाहिए। तो उम्मीद है कर लोगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं किसी को ऐसा नहीं आप सोचना कि सर खड़ा करके पूछ रहे हैं तो कोई इंसल्ट, ऐसा नहीं, मेरा मानना है कि आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आपके पास जो दिया हुआ है इसको कम से कम 3-4 बार आपको क्या करना है, बोल लेना है। मेरा मकसद बस इतना है, देखो 2-3 पेज में किया हुआ है, कुछ बड़ा बड़ा भी है, जैसे वह गरीब है इसलिए उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्या आप नहीं जानते हैं कि मुझे यह काम पैसों के लिए करना पड़ता है, तो इसको पहले लिख भी लेना है, उसके बाद बोल भी लेना है, ठीक है। और कैसे बोलना है आपसे डेली मैं खुद ही पूछूंगा, ठीक है। किसी बच्चे को मैं कभी भी खड़ा कर सकता हूं, इसलिए मेंटली अलर्ट रहना, ठीक है। मेरा गाज किसी पे गिर सकता है, समझ आया बात को, इसलिए मत भूलना कि मैं आपसे नहीं पूछूंगा, किसी बच्चे से कभी पूछ सकता हूं, समझ पाया बात को, इसलिए अलर्ट रहना माइंड से। वापिस आइए, अब हम लोग वापिस आते हैं, ये मान के चल रहा हूं कि आप सबों का बेसिक प्रैक्टिस हो गया, क्लियर। एक एक बच्चे से पूछूंगा मैं, आज पहला दिन है इसलिए आज मैं नहीं पूछ रहा हूं एक एक बच्चे से, क्योंकि मुझे पता है कि आज पूछूंगा तो बहुत बच्चा अंदर से वो गिल्ट फील करेगा, बहुत बच्चे को अंदर से गुस्सा आएगा, बहुत बच्चों के लिए आएगी सर मुझे बचा दो, है ना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लगेगा उसको, तो परेशानी होगी, तो इसलिए मैं हर बच्चे से नहीं पूछ रहा हूँ, राइट। अब देखो टाइम एंड टेंस पढ़ने के लिए बेटा पहला काम तो पानी पिला दो, पानी बिना पूछे रख दिया करो, दूसरा आर्यन को भेजो। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 बात करते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, जो अगला पॉइंट हम लोग का था वो था पर्सन। हमने कल लिखवाया था ना बेसिक स्ट्रक्चर प्लस बेसिक ट्रांसलेशन, 2 पार्ट लिखवाया था ना बेसिक में, तो बेसिक स्ट्रक्चर भी हो गया और बेसिक ट्रांसलेशन भी हो गया। अगला चीज हम लोग का पर्सन पे है, बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक ट्रांसलेशन, ये 2 काम हम लोगों ने कर लिया। अभी हर बच्चे से मैं टेस्ट लूंगा, फिर से ध्यान दो, कोई भी बच्चा मुझसे बचेगा नहीं, हर बच्चे से पर्सनली पूछूंगा, गाइड करूंगा। किसी बच्चे को आपत्ति हो, दिक्कत हो तो आप मुझसे पर्सनली मिल करके भी बात कर सकते हो, कोई भी आपत्ति हो तो पर्सन क्या कहता है वो समझते हैं। पर्सन बचपन में सबको पता है कि भाई पर्सन का मतलब व्यक्ति होता है, लेकिन ध्यान देना पर्सन का मतलब व्यक्ति नहीं होता, इस बात ध्यान दीजिए। ये पेन भी पर्सन है, ये
टेबल पर्सन है। तो ध्यान देना, पर्सन यहाँ पे क्या कहता है कि 3 तरह के व्यक्ति, मानव, वस्तु इस दुनिया में हैं। चौथा आज तक कोई जन्म नहीं लिया है। जो बचपन से आप जानते हो चीज वही है, लेकिन आज जो पढ़ोगे वो चीज आपको दिमाग में याद रहेगा, आजीवन समझ में आ जाएगा। वह जो व्यक्ति बोलता है, वन हु स्पीक्स इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में जो बोलने का काम करता हो, स्पीक करता है, उसे आज के बाद फर्स्ट पर्सन कहना। जो बोलता है वो कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। यानी एक इस दुनिया में स्पीकर होगा, राइट? जो स्पीकर होगा, जो बोलने का काम करता है इस दुनिया में, इस संसार में, उसे हम फर्स्ट पर्सन कहेंगे। यानी जो स्पीकर होगा उसे हम फर्स्ट पर्सन कहेंगे। कोई आपत्ति? जो भी बोलेगा, जैसे मैं बोल रहा हूं, कौन सा पर्सन? तुम अपने आप में बोलोगे तो कौन सा पर्सन? यानी दुनिया में जो बोलता है वो कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। कोई आपत्ति? फर्स्ट पर्सन में व्यक्ति अकेला भी बड़ाता रहता है, और जो इस दुनिया में अकेला होता है उसे क्या कहते हैं हम? और जब एक से अधिक व्यक्ति मिलकर बोलेगा क्या कहेंगे उसे? PLU मतलब प्लूरल, SING सिंगुलर, PLU प्लूरल। मैं बिल्कुल जीरो से काम कर, हर चीज को जीरो से पढ़ा रहा हूं। जो इस दुनिया में सुनेगा उसे कहेंगे सेकंड पर्सन, यानी लिसनर। ठीक बेटा? लिसनर को हम क्या, कौन सा पर्सन कहेंगे? सेकंड पर्सन, LISTNER, लिसनर। यानी वन हु लिसन इन दिस वर्ल्ड, जो इस दुनिया में सुनेगा उसे कहेंगे सेकंड पर्सन, यानी सेकंड पर्सन कहेंगे लिसनर को। जो सुनेगा, लिसनर को कहेंगे सेकंड पर्सन। सुनने वाला भी अकेला हो सकता है, जैसे ऑफिस में आप अकेले सुनने आए, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, तो आप सेकंड पर्सन हो गए। सेकंड पर्सन क्या हो गए? सिंगुलर। और एक से अधिक व्यक्ति, इतने बच्चे सुन रहे हो मेरे साथ, क्या हो गए आप? प्लूरल। कोई भी दुनिया में एक है तो, एक से ज्यादा है तो सिंपल, मेरे साथ जिंदा रहो, ठीक है ना? और जिसके बारे में बात करेंगे, टॉक अबाउट दी अदर वर्ड्स, जिसके बारे में बात करेंगे वो होगा थर्ड पर्सन। बस यहीं पे दुनिया समाहित है। जिसके बारे में बात किया जाए, चाहे उपस्थित हो चाहे उपस्थित ना हो, प्रेजेंट हो चाहे ना हो, लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, जिंदा हो या मुर्दा हो, जिसके बारे में बात करेंगे कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। भाई हम एक के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक से ज्यादा बाद में क्या हो जाएगा? बोलो, पर्सन याद हुआ कि नहीं हुआ? जो बोलेगा कौन सा पर्सन? सुनेगा कौन सा पर्सन? जिसके बारे में बात करें कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा तो उसे आई बोलना, प्लूरल होगा तो उसे वी बोलना, ठीक है? सेकंड पर्सन सिंगुलर होगा तो यू बोलना, प्लूरल होगा तो उसे भी यू ही बोलना, ठीक है? थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसे ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नाम बोल देना। अब व्यक्ति का नाम हो चाहे वस्तु का नाम हो, कुछ भी नाम, नाम तो नाम होता है भाई, तो सब हो जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर में। ये सबका प्लूरल एक ही बनाना, और वो नाम है THEY, दे। THEY, दे। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नेम, प्लूरल हो जाएगा दे। बोलो क्या आपत्ति? यहां तक समझ में आ गया? वापिस आते हैं। तो हमने कहा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, प्लूरल वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, प्लूरल यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट, नेम, प्लूरल दे। लिख लिया? यहां तक इतना ज्ञान आपके पास पहले से भी था, आज कोई नया नहीं सीखा है। नया क्या सीखना है वो बोर्ड पे नजर टिकाए रखो। बोलो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है कि नहीं है? आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी। तो बोलो, आए काम क्या करेगा? सब्जेक्ट का। वी काम क्या करेगा? सब्जेक्ट का। क्योंकि पर्सन काम क्या करता है? सब्जेक्ट का। तो बोलो, आए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या आना चाहिए? अब यहीं पे कॉन्सेप्ट उल्टा पुल्टा होगा, इसी को सुधारना है, नहीं तो मैक्सिमम बच्चे गलती कर जाते हैं। आय, अब नेचर दो, ध्यान देना, कुछ चीज हम पढ़ते हैं उसका एक नेचर होता है, एक प्रैक्टिकल और एक थियोरिटिकल। तो थ्योरी कहता है, ग्रामर कहता है कि आय क्या है, लेकिन इसका जो यूज करते हैं वो करते हैं प्लूरल में। यानी आय, आज के बाद कोई व्यक्ति पूछे कि आय क्या है, तो बोलना कि आय क्या का मतलब क्या है। तो पूछेगा कि आय का यूज कैसे करते हैं, तो बोलना यूज नेचर में सिंगुलर बट यूज में प्लूरल। यानी आई और बी में कोई अंतर नहीं है।
आई और वी में कोई अंतर नहीं है, आई भी सिंगुलर और वी भी, सॉरी आई भी प्लूरल और वी भी प्लूरल। मास्क कहाँ है तुम्हारा? मास्क, मास्क ला के रखो, बिना मास्क के तो कैसे मान लिया क्लास में? तो फर्स्ट पर्सन आई क्या है, वी क्या है, लेकिन यूज में आई क्या है, तो बोलो सब्जेक्ट क्या हो गया, तो बोलो वर्ब क्या लगाओगे, आई यूज में क्या हो गया, इसका मतलब कि सब्जेक्ट क्या हो गया, तो आई के साथ वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल। अब प्रश्न उठता है कि सर आई सिंगुलर है, तो क्या ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जो आई सिंगुलर हो? तो एकमात्र एक सेंटेंस है पास्ट में। हालांकि बता दूं कि आई जो है पास्ट में V2 जो होता है उसमें सिंगुलर प्लूरल का चक्कर नहीं होता। एकमात्र ऐसा वर्ड है वाज पास्ट में, और दुनिया का ऐसा कोई शब्द है ही नहीं पास्ट में जो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। जैसे वेंट है, वेंट भी V2 है और वाज भी V2 है, लेकिन वाज एकमात्र ऐसा वर्ड है जो वाज होता है सिंगुलर। वाज क्या होता है, सिंगुलर, और आई के साथ वाज लगाते हैं। और अभी तक दुनिया में कोई ऐसा शब्द बना ही नहीं पास्ट में जो सिंगुलर हो। पास्ट में और कोई शब्द है ही नहीं, सारे शब्द सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। सारे शब्द, मात्र एक ही शब्द है वाज जो होता क्या है, सिंगुलर। बाकी सारे शब्द दुनिया के न्यूट्रल चार्ज के होते हैं। जैसे आई वेंट देयर, यू वेंट देयर, ही वेंट देयर, लेकिन आई वाज गोइंग देयर। समझ पाए बात को? इसलिए आई का इज्जत बचाने के लिए वाज यहाँ पे लगाया गया है। तो एकमात्र सेंटेंस है आई जिसे कारण यहाँ पे वाज लगाते हैं। बाकी सारे जगह पर आई के साथ वर्ब क्या लगता है, प्लूरल। एग्जाम्पल दूंगा, अभी प्रूफ करूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। तो आई के साथ और वी के साथ वर्ब क्या लगेगा बच्चे, प्लूरल। कोई आपत्ति यहां तक है किसी को? लॉजिक क्लियर? वापिस आ जाइए। अब देखिए यू, यू नेचर में क्या है, लेकिन हमको पढ़ना क्या है, और यूज में यू आजीवन होता है प्लूरल, और वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल। यानी आई तो अपनी इज्जत बचा लिया, लेकिन यू जो है अपनी इज्जत भी खो गया। यानी यू सिंगुलर बोलने भी शर्म है, इसलिए आज के बाद यू आपको बोलने की जरूरत नहीं सिंगुलर। यानी यू आजीवन होता है प्लूरल, और वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल। टेंशन मुक्त। अब आप छोटे बच्चे को घर में पढ़ाओगे कि यू सिंगुलर यू प्लूरल, बच्चा वहीं तो कंफ्यूज कर जाता है। अरे भाई परंपरावादी पढ़ाने से क्या फायदा है, उसको व्यवहारिक ज्ञान दो ना। बच्चे को आपको क्या ज्ञान चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान चाहिए जो रियल में काम आए। अब आप यू जान गए सिंगुलर, क्या कर लिया आपने, गलती कर दोगे, यू के साथ डज लगा दोगे, यू के साथ इज लगा दोगे, गलती हो जाएगा जी। अगर ये दिमाग में डाल दिया हमने कि बेटा डरो मत, यू सिंगुलर होता ही नहीं, यू होता है प्लूरल, तो वर्ब भी क्या लगेगा, तो सिंपल सा हमेशा आर ही लगेगा। इज पे दिमाग जाएगा नहीं, खुराफात दिमाग करेगा नहीं, नहीं तो गलती की तरफ नजर हमेशा जाता है। तो यू क्या होता है आज यूज में, वर्ब क्या लगेगा, कोई आपत्ति? वापिस आ जाओ। ये थर्ड पर्सन ईमानदार और सीधा होता है। ये सिंगुलर है तो सिंगुलर ही होता है, वर्ब भी लेगा सिंगुलर, और प्लूरल है तो प्लूरल होता है, वर्ब भी लेगा प्लूरल। यहां तक आपने लिख लिया तो दो तीन पॉइंट लिखवाऊंगा, फिर यहां से आगे बढ़ूंगा। इसको उतार लिया, कॉपी कर लिया, लिख लिया ना? चलो तो नोट नंबर 1 लिखो, नोट नंबर 1, NOT नोट, नोट नंबर 1 3-4 पॉइंट लिखवाऊंगा फिर आगे बढ़ूंगा। हर चीज लिखवाना पड़ेगा ना मुझे। नोट नंबर 1 लिखो, लिखो पहला पॉइंट, आई वी यू दे, आई वी यू दे, THE भाई, आई वी यू दे, आई वी यू दे। ये 4 शब्द को छोड़कर ऐसा लिख लो, ये 4 शब्द होते हैं प्लूरल। आई वी यू दे, ये 4 शब्द होते हैं प्लूरल। आई वी यू दे, ये 4 शब्द होते हैं प्लूरल। इसके अलावे सारे सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर। आई वी यू दे, ये 4 शब्द होते हैं प्लूरल।
इसके अलावे सारे शब्द होते हैं सिंगुलर। आई वी यू दे, ये 4 शब्द होते हैं प्लूरल। इसके अलावे सारे शब्द, सारे सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर। सारे शब्द के बदले सारे कर लो सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर। अब देखो नहीं तो कहा हमने आई वी यू दे, ये ना कहा हमने, ये 4 शब्द होते हैं प्लूरल, बाकी सारे में ही बच गया, सारे क्या होते हैं सिंगुलर। अब सारे में क्या, फिर से ध्यान दीजिए, अब सारे का मतलब इस दुनिया के सारा चीज। अब बोलो लाइट सिंगुलर की प्लूरल, टेबल, बिल्डिंग, टीवी, टोपी, हेयर, फिंगर, पेन, सब सिंगुलर। समझ बात को ना। तो दुनिया के सारे शब्द क्या होते हैं सिंगुलर, जब तक कि वो एक हो। अगर एक से ज्यादा मिल जाएगा तो हो जाएंगे 2, कोई भी चीज 2 है तो क्या हो जाएगा प्लूरल। तो सिंपल है कि नहीं अंग्रेजी। वापिस आ जाओ, यहां तक समझा। पॉइंट नोट नंबर 2 लिखो, नोट नंबर 2, आई वी यू, आई वी यू, आई वी यू, आई वी यू को छोड़कर, आई वी यू को छोड़कर सारे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के होते हैं। आई वी यू को छोड़कर सारे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के होते हैं। आई वी यू को छोड़कर सारे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के होते हैं। आई वी यू को छोड़कर सारे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के होते हैं। आई वी यू को छोड़कर सारे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के होते हैं। देखो क्या किया हमने, आई वी यू को छोड़ दो तो बाकी जो बच गया वो कौन सा पर्सन हो गया जी। अभी नेम जो इधर लिखा ना, नेम बड़ी महान चीज है, ये समझना है। बोलो कोई व्यक्ति अचानक से पूछ दिया कि वाटर कौन सा पर्सन है, तब दिमाग में वाटर पानी लिक्विड ही पर्सन कहां से आ गया, तो दिमाग क्या होता है फिर जाता है क्या बोलूं क्या ना बोलूं। तो एक बात दिमाग रखो, कुछ भी पूछे सीधा बोलो थर्ड पर्सन। किसी ने कुछ भी पूछ दिया क्या बोलोगे थर्ड पर्सन, हेडक है नहीं। तो यहां पे बोलो थर्ड पर्सन, जो मन करता है बोलो कौन सा पर्सन, सोचो घड़ी कौन सा पर्सन। अरे हमने कितना सुंदर लिखा दिया, आई वी यू, ये 3 को छोड़ दो बाकी सब, अब कोई डाउट ही नहीं, तुम जो बोलोगे सब। थाली, मास्क, तो अंदर से देखो है बहुत सिंपल चीज, लेकिन जब समय पर कोई पूछ देता है ना तो दिमाग काम नहीं करता। इसलिए मैं आपको माइंड को रिलैक्स दे रहा हूं, एक ही हाँ चलो याद हो गया, समझ में आ गया, हम यूज कर लेंगे। तो आई वी यू को छोड़कर बच गया सब थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में एकमात्र वर्ड है दे जो होता है प्लूरल, इसके अलावा सारे शब्द होते हैं सिंगुलर। ये पहले पॉइंट लिखवा दिया आपको, क्लियर है। अब देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं और उस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं जो पढ़ाया गया आपको। देखिए इंग्लिश में 2 ही चीज होता है, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब। ठीक है, एक देखो मैं पढ़ा रहा हूं बेटा टेंस, लेकिन टेंस में जिस जिस चीज की आवश्यकता होगी वो हर एक चीज मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब पे दुनिया टिकी है, ये अंग्रेजी का कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी, सब्जेक्ट का जन्म जो होता है वो जन्म होता है सिंगुलर में, ध्यान दीजिएगा आई वी को छोड़कर। अब वर्ब का जो जन्म होता है वो जन्म होता है प्लूरल में। बोलो दोनों एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं है। अब दोनों को समान करना है कि अंग्रेजी तभी बन पाएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी, तो सब्जेक्ट का जन्म किस में हुआ, वर्ब का जन्म किस में हुआ। अब दोनों को करना पड़ेगा, इसे करना पड़ेगा प्लूरल तब मैच करेगा, और इसे करना पड़ेगा सिंगुलर तब मैच करेगा। तो इसे मैच करने के लिए अगर सब्जेक्ट में हम एस लगा देते हैं या सब्जेक्ट में हम ईएस लगा देते हैं, या हम सब्जेक्ट को नाउन प्लस एंड प्लस नाउन कर देते हैं, तो बोलो ऐसा करने से ये प्लूरल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे सर तो बताओ पेन क्या हुआ, बोलो पेन्स क्या हुआ, बोलो बॉय क्या हुआ, बोलो बॉयज क्या हुआ। कोई आपत्ति है किसी को। हमने बोला राम एंड श्याम, राम क्या है एंड लगा दिया, श्याम कर दिया, बोलो प्लूरल हुआ कि नहीं हुआ। किसी बच्चे को इतना सा भी कष्ट है वो लिखते भी रहो समझते भी रहो, बोलो बाबू।
हर वर्ड, ये कम बोलते, हर वर्ब, वर्ड नहीं बेटा, हर वर्ब, वर्ब देखो नहीं प्लूरल है। अब उसी वर्ब में लगा दिया हमने एस या ईएस, तो बोलो क्या बन गया, ये तो पढ़ा चुका था वर्ब क्लास में ही। ठीक है, जैसे सर बोलो, हमने बोला गो, गो क्या है प्लूरल, बोलो गोज क्या है। हमने बोला ईट, बोलो ईट क्या है प्लूरल, ईट्स क्या है। हमने बोला लाफ, लाफ क्या है, बोलो लाफ्स क्या है। उतार लिया यहां तक। अंग्रेजी टफ तो तब लगेगा ना जब टफ पढ़ाऊंगा। लड़का बोलता है स्कूल में कि सर बहुत टफ लगता है, क्योंकि मास्टर टफ पढ़ाता है कि समझे नहीं, मेरे अंडर में हमेशा रहता रहे। हाँ क्या, WHERE वेयर, अच्छा हेयर का प्लूरल होता है, किताब में लिखता है कि नहीं होता है। जैसे मैं बोलूं कि तुम्हारे 5 बाल सफेद हैं, अब कैसे बोलूंगा, 5 हेयर की 5 हेयर्स। बोलने का तरीका चेंज करना होगा। दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं जो प्लूरल ना हो। वाटर का भी प्लूरल हो सकता है, लेकिन वाटर्स करके नहीं। 5 ग्लासेस ऑफ वाटर, मैं अपने क्लास में पढ़ाता हूँ। दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं जो काउंटेबल नहीं हो सकता, हर चीज को काउंट कर सकते हैं, तरीका बदलेगा वो। जैसे वाटर तो प्योर अनकाउंटेबल है, तो वाटर को हम वाटर्स करके गलत हो जाएगा, तो बोलना पड़ेगा 5 ग्लासेस ऑफ वाटर, तो 5 ग्लास तो काउंट हो सकता है ना। 1 ड्रॉप ऑफ वाटर काउंट हो सकता है ना, यही तरीका है। ठीक है ना, हर चीज। अभी तो पढ़ाना शुरू कहाँ किया हूँ, देखो ना अंग्रेजी, बस एक बार पूरा क्लास जब आपका हो जाए 3 महीने का, फिर अपने आप को खड़ा करो, फिर देखो कि अंग्रेजी सीखे नहीं सीखे। उतार बेटे यहां तक। अब बोर्ड पे ध्यान रखो, तो सब्जेक्ट क्या है जी, उतार लिया ना इसको। तो सब्जेक्ट क्या है, तो वर्ब क्या लगेगा, तो बोलो एरो यहां जाएगा कि नहीं जाएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी, सब्जेक्ट क्या है ये प्लूरल, तो वर्ब कहां जाएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी। अब देखो बोर्ड पे हमने यहां लिखा बॉय, यहां लिखा बॉयज। अब खुद ही बताओ कि बॉय क्या है, बॉयज क्या है प्लूरल। बोर्ड है सब। तो सब्जेक्ट क्या है, बॉयज क्या है। अब देखो बॉय के साथ हमने लिख दिया बॉय। अब देखो बॉय के साथ हमने लिख दिया गो, और बॉय से कर दिया हमने गोज। अब यहां भी एस लगा था, यहां भी एस लगा दिया, मजा आ रहा था। यहां एस नहीं था, यहां एस नहीं लगाया। अब बताओ, हम ताल मेल बिठाने के लिए हमने बॉय गो किया, बॉयज गोज किया, बोलो राइट है कि रॉन्ग है। ये दोनों ब्लंडर है। पता है क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब का जन्म होता है प्लूरल में, देखो यहां, और एस एस लगाएंगे तब बनेगा सिंगुलर, राइट। इसका मतलब कि गो नहीं करके क्या करना पड़ेगा। तो अब समझ में आया कि बॉय के साथ गोज लगाते क्यों है, और यहाँ पे बॉयज था और यहाँ पे गोज ना करके क्या करना पड़ेगा, गो। अब समझ में आया गो करते क्यों है, डाउट है। अब देखो ऑटोमेटिक निकलना चाहिए, तो सीख गए, अब इसको प्रैक्टिस से दिमाग में फिट होगा। अब देखो हमने आई कहा, अब आई को कहा था क्या प्लूरल, इसका मतलब कि बॉयज के साथ आई को लगाएंगे तो सही हो जाएगा। तो बॉयज गो, आई गो, यू गो, दे गो, तो बोलो सब प्लूरल तुमने गो आया जी। अब यहाँ पे देखो बॉय था, यहाँ पे तुम ही कर सकते हो, यहाँ पे तुम राम कर सकते हो, ये सबके साथ गोज लगा सकते हो। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी। तो पूरा जो टेंस में हमने यही तो पढ़ाया आपको, बेसिक क्लास यही तो है। इसको नहीं सीखोगे अंग्रेजी नहीं आएगा, उलझते रहोगे, एस एस लगाते रहो। तो एस एस कहीं नहीं लगाना है, लगाना तब है जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, लगाना तब है जब वर्ब, देखो सबसे। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल।
तो पहले किसी चीज को पढ़ने के लिए डीप में घुसिए, कॉन्सेप्ट आ जाएगा। जब अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, जब वो क्या याद करते हैं, स्ट्रक्चर पता होता है, जब उसमें लगते हैं 1-2 घंटा पढ़ते हैं, अंग्रेजी अपने आप समझ में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, बस एक बात देखो, व्यक्ति का एग्जाम पास होना ना होना उसकी किस्मत, उसकी डेस्टिनी होती है कि उसके हाथ में जॉब है कि नहीं। लेकिन आप परिश्रम करते हो तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है तो दुनिया के हर एग्जाम को आप निकाल सकते हो। तो सब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। मैं तो बस एक सहारा आपको हूं कि सहारा दे दिया कि बेटा चलना ऐसे है, थोड़ा सा मेहनत ये करना है, बस मेरे साथ काम कर लिए सफलता मिल गया आपको, थोड़ा सा मेरे साथ लग लिए सफलता मिल गया आपको। अब उसी में क्या है कि मैं पढ़ाता रहूं, तुम घर पे जाके 1 मिनट ना पढ़ो तो सीखोगे तब भी अंग्रेजी, लेकिन जो आपके पड़ोसी सीख जाएगा उतना आप नहीं सीख पाओगे। इसलिए घर पे जाके हमने आज खड़ा करवाया इसको, उसको लड़का खड़ा हुआ, उसने बोला। अब आपको घर पे मेहनत की, अभी 2-4 बार बोल लेते घर पे, कल आपका नंबर आएगा, कल आप नहीं बोलोगे तो मुझे लगा कि आपने घर पे पढ़ा नहीं था। तो अब हमने जो है 3-4 क्लास आपको छुट्टी दिया है, तो इस 3-4 क्लास में क्या करना है कि घर पे 1-2 घंटे कंटिन्यू पढ़ना है और प्रैक्टिस ऐसा करना है कि जब आप आओ तो 6 स्ट्रक्चर टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, और जितने सेंटेंस हैं उसमें सारे सेंटेंस आपके कॉपी में बने होना चाहिए। तो मैं आपसे चेक करूंगा कॉपी, एक बच्चे का कॉपी चेक करूंगा कि कॉपी में आप लिख कर लाए हो कि नहीं लाए हो। मुझे लग रहा है ना कि तुम लोग फ्राइडे को आ जाओ, ठीक है। अगर बीच में पहले आना हुआ ना तो मैं यूट्यूब मेरा देखते ना, मैं यूट्यूब पे लाइव आके बोल दूंगा बेटा कल से आ जाओ, आ जाओगे नहीं से। अगर मैं यूट्यूब पे लाइव कर दूंगा, अगर मैं बोल दूंगा कि बेटा इस दिन से आ जाओ तो आ जाओगे। तो हर दिन देख लेना, एक बार जब हर दिन लाइव करूंगा तो देख लेना इस यूट्यूब पर ना, DSL स्पोकन इस पर फिलहाल जाना। अभी DSL इंग्लिश पर मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ, हालांकि चैनल मेरे पास आ गया है लेकिन फिलहाल मैं उस पर भी नहीं आ रहा हूँ कुछ वजह से, इसलिए जो है 2-4 दिन बाद आऊँगा उस पर। हाँ चैनल वापिस आ गया है, तो चैनल वापिस मेरे पास आ गया है, लेकिन मैं लाइव उसमें 2-4 दिन बाद आऊँगा, है ना। तो अब जो भी जैसे भी जिस विधि आना हुआ आ गया, ठीक है, जो भी जो प्रोसेस है वो आ गया। तो साम दाम दंड भेद, तो चैनल वापस आ गया, लेकिन अब उस पर अभी फिलहाल मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ। तो DSL स्पोकन इंग्लिश आपको फॉलो करना है, और DSL स्पोकन इंग्लिश पे आपको जो है एक बार देख लेना, क्योंकि बोलना हो तो मैं स्टार्टिंग में ही बोल दूंगा कि लाइव आ जाइए। तो आ जाऊँगा तो पहले ही आ जाना, और नहीं तो भी बाद डेट रखते हैं, मैक्सिमम डेट रखते हैं, ठीक है ना, और करेंगे आराम से। बीच में फ्राइडे आओगे तो सैटरडे भी चाँप दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर संडे भी पढ़ा दूंगा। तो आप घबराओ नहीं, कैसे करना है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, तरीके से काम होगा, लेकिन बेहतरीन काम करना, ठीक है। तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं। तो अभी फिलहाल बचना है और ढंग से रहना है आराम से, और यहाँ पे जब क्लास में आएंगे तो मास्क उस्क लगा करके आना है। किताब जिसके पास नहीं, किताब ले लीजिए, घर पे प्रैक्टिस करिए। कोई दिक्कत हो तो मेरा एक डाउट नंबर है, मिला आप लोगों को, तो एक डाउट नंबर मैं आप देता हूँ, उस पर कॉल भी कर सकते हो। मेरा मेरा एक पर्सनल डाउट नंबर है जिसपे मैं कॉल उठा लेता हूँ, समझ गया आप। लेकिन इसलिए कॉल मत करना कि और सब क्या चल रहा है, ऐसे मत करो, ठीक है ना। इसलिए कॉल मत करना सर सोए कि नहीं, और रात में 10 बजे बाद कॉल मत करना, ठीक है ना। मैं 1 मिनट रुको, दे देता हूँ। डाउट नंबर DSL है ना, ये न... अरे यार देख रहे हो, मेरे चलते वही लिख रही है मक्खी, देखो 93-115-76-566। नहीं तो कॉल हो जाएगा, लेकिन नंबर मेरे घर पे रखा होगा। नंबर ऑफिशियल का नहीं, मेरे पास ही है नंबर, मेरे पास ही रहता है, ठीक है ना। ना ना ना, नहीं नहीं बताएगा, बता सकता है, नेटवर्क से बाहर बता सकता है जब ऑफ रहेगा वगैरह। तो देखो समझिए बात की, ये नंबर इसलिए नहीं दिया हूं कि आप इस पर कॉल करते रहिए, ये नंबर इसलिए दिया जा रहा है आप सबों को कि ताकि आपको कोई दिक्कत हो। अच्छा ये लाइव भी हो रहा है क्या, कोई बात नहीं। तो इस पे कोई परेशानी हो तो आप इस पे कॉल करिए, जैसे मान लो कोई सेंटेंस पूछना हो तो ये व्हाट्सएप नंबर ही मेरा है, तो आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो अपने डाउट नंबर। तो कॉल करने से ज्यादा अच्छा है कि आप व्हाट्सएप कर दें,
नहीं बात को कुछ ज़्यादा अच्छा कोई डाउट है तो सर ये इसका बता दीजिए, तो मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, और किसी को डाउट कुछ नहीं, तो आराम से मिलते हैं, कोई चिंता नहीं करना। धर्मेंद्र सर आ गए हैं तो तूफान मचाएंगे ही। ठीक है, बात करनी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।